नमस्कार। मैं अजय। देखो सर्दी हो रही है, सर्दी का लो आनंद। लेकिन अब एक मेरे लिए प्रमोशन है, अच्छी प्रमोशन हो तो कर देनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी का सपना होगा कि मैं विदेश जाके अच्छा नाम कमाऊं, अच्छी शोहरत कमाऊं, अच्छा पैसा कमाऊं और उसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करूं और कहीं कबूतरबाजी बना दूं, किसी फुटबॉल बना दूं और मेरे पैसे जो लगाऊं वो सार्थक दिख जाए और सार्थक कहीं ना कहीं मेरे को काम आ जाए। तो ग्लोबल स्टडी सेंटर और जी स्टडी इन यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप के देशों में। तो आ जाओ जी उड्डा के पास, जो उड्डा रोड है बादशाह भवन से और भीमराव अंबेडकर चौक, अंबेडकर से नीचे आते ही चौक से सामने बिल्डिंग दिखती है आपको कि वहां पे ग्लोबल। हाँ भाई, फिर तो बस प्रेम बढ़ाना चाहिए हर चीज का, कि चीज अच्छी हो और प्रमोशन हो अच्छी हो तो उसको अच्छी तरह से दिखाना चाहिए। नहीं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत बिल्कुल। अपने पीछे। मैं संजय यादव सर, ग्लोबल स्टडी सेंटर भिवानी से। और हम यहाँ पे ग्लोबल स्टडी सेंटर के अंदर जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए उन्हें आइलेट्स और पीटी का टेस्ट देना होता है। अच्छा। तो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के लिए हम आइलेट्स और पीटी की तैयारी करवाते हैं, प्लस स्टडी वीजा का काम करते हैं। जो स्टडी वीजा का भी काम करते हैं। तो सर जिस प्रकार से हम जैसे मजदूर भी होते हैं वो सोचते हैं हम भी विदेश जाके काम धंधा करें या कोई टेक्निकल के ऊपर जाएं या किसी शिक्षा के ऊपर जैसे आईटीआई के माध्यम से जाएं, किस तरह से व्यवस्था? सर एक्चुअली बाहर सबसे ज्यादा काम ही स्किल्ड वर्कर का ही है। जो जिन बच्चों ने आईटीआई किया हुआ है, किसी भी ट्रेड से, कारपेंटर है, वेल्डर है, फिटर है, मैकेनिकल या किसी भी लाइन का आईटीआई है, वो बच्चा सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट विदेश में है, क्योंकि उन लोगों ने स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। तो जो बच्चे ने आईटीआई कर रखी है, मान लीजिए वेल्डर ही किसी का देते हैं हम, तो वेल्डर ट्रेड का जो बच्चा है वो यहाँ पे 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाता है। और वही बच्चा थोड़ी सी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी अपनी ठीक करता है तो एक मिग चलाने वाला बच्चा वहां 2 से 2,500 यूरो, लगभग 2 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अब ये देखो लुभावने होते हैं, मैं मिल ली है तो प्रमोशन, लेकिन सार्थक बात करूंगा किसी के भविष्य के लिए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है विदेश में जाके अच्छा, वो गाने सुनते हैं पंजाबी, बापू तेरा को मैं के हुआ, तो वो सपने बना लेते हैं आज के युवा। लेकिन आज के युवा उस चकाचौंध को बोल के कहीं न कबूतरबाजी में फंस जाते हैं, कहीं गलत तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, तो उनका परिणाम बड़ा दुर्लभ हो जाता है, परिवार के लिए भी, उन लोगों के लिए भी। तो उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ये कहूंगा सर, आपको वहीं से फाइलिंग का काम करना चाहिए जहाँ पे भारत सरकार से मान्यता शुदा सेंटर हो। हम भारत सरकार से मान्यता प्राप्त तो ग्लोबल सेंटर भारत स्टडी सेंटर है, यस, मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यस सर। तो सर अब थोड़ा सा बताएं कि आपके पास क्या क्या किस प्रकार की वैकेंसी फिलहाल है और उस वैकेंसी के किस प्रकार से जो आज के युवा जो भविष्य देख रहे हैं वो किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं? एक्चुअली हम आने वाली 18 जनवरी को एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर की है ईयू बस ड्राइवर्स प्रोग्राम है। मतलब यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर अराइवा नाम की कंपनी की स्टेट ट्रांसपोर्ट चलती है वहां से। बच्चों अराइवा, उनकी बसें सारी उन्हीं की चलती हैं और ट्रेन वही चलाते हैं यूरोप के अंदर। यस, यूरोप में भी और यूके में भी। और उसके अंदर वहाँ बस ड्राइवर्स की मांग है, बस ड्राइवर चाहिए, अच्छे स्किल्ड बस ड्राइवर चाहिए। तो वो अराइवा कंपनी के लोग 18 तारीख को ये हांसी आ रहे हैं, हांसी में और श्री राम ITI में। पहले वो वहां पे आकर के पहले बस चलवा के देखेंगे उनसे, प्रैक्टिकल रूप से उसको सही तरीके से बस आती है क्या। हाँ जी। और इसके बाद फिर वो उसको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी देखेंगे, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश वो समझता है कि नहीं समझता। तो जैसे ही वो सिलेक्शन होता है तो उसके बाद वो वहां पे उनको लेके जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट कंपनी की रहती है सर? बच्चे से रहती है सर, मिनिमम उसको +2 पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट हो, हाँ जी, और उसके पास हैवी लाइसेंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 2 ईयर का, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास। फिर उसके बाद वो टेस्ट में भाग ले सकता है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन खुला है, 14 तारीख तक हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन बच्चों का। सर 17 तारीख को तो आप दे टेस्ट 80 के अंदर, 18 तारीख को तो आप दे टेस्ट ITI के अंदर। तो उसके बाद में वो तो टेस्ट लेंगे, कंपनी से पता चल जाएगा कि आप लोग सिलेक्टेड हो या कमी है, तो आप नहीं जा सकते। अगर आपकी कंपनी यस करती है तो फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा स्टडी सेंटर का। यस सर।
Yes, अगला sir. प्रोसेस होगा स्टडी सेंटर का। हाँ जी। तो फिर आपका अगला प्रोसेस आपका क्या रहेगा? फिर हमारा अगला प्रोसेस ये रहेगा कि उनका वहां जाने के बाद क्या प्रोग्राम है कि वो 1 महीने वहां जा करके पहले लैंग्वेज की ट्रेनिंग देंगे अच्छा और जी। साथ में वो कोड 95 वर्ल्ड वाइड ड्राइविंग का स्टैंडर्ड होता है, वो कोड 95 का देंगे। जी। तो वो जो ट्रेनिंग के लिए है, वो ट्रेनिंग की फीस होती है, वो उनके लिए ऑफर लेटर आएगा, वो बच्चे को डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालनी है और फिर उनका वीजा आ जाता है, टीआरपी कार्ड आ जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जिसे बोलते हैं, वो इंडिया से यहीं से मिल जाएगा। ये नहीं है कि बच्चा चला गया तो वापिस नहीं आ सकता या ऐसा कुछ नहीं है, वो कार्ड है उसके पास, किसी टाइम भी जाओ, किसी टाइम भी आ सकता हो। और जैसे उसके 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद इंटर्नशिप पे लेते हैं। इंटर्नशिप 3 महीने की रहेगी। वो इंटर्नशिप के दौरान उसको 600 यूरो मिलेगा। इंडियन रुपीज में देखते हैं तो 52-53 हजार रुपए के आसपास हो जाता है। और इसके बाद जैसे 3 महीने का कंप्लीट होते हैं, तो 3 महीने कंप्लीट होते ही उसके पास 1200 यूरो से 1800 यूरो तक की उसकी सैलरी लगती है। लेकिन सर आज के दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अलग सर चर्चा भी बनी हुई कि बस जाते तो यहाँ से पता नहीं क्या क्या बोल के बेचते हैं, क्या क्या बोल के, लेकिन वहां पे जाके बच्चे की जब महीने की सैलरी वगैरह की बात हो या फिर उसकी जो मेन पॉइंट वो आपका फोकस रहेगा किस प्रकार से क्या रहेगा? सर जो भी बोलते हैं वो इंडियन आदमी बोलता है, जी। ठीक है। यहाँ कहीं भी आपने देखा होगा वो कंपनी आके लेने नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते यहाँ पे। वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंपनी के बड़े अधिकारी अंग्रेज खुद आ रहे हैं और जिसको भी जो डाउट है वो अपने पेरेंट्स को भी ले जा सकता है साथ में, जिसको भी ले जाना चाहिए वो टेस्ट के टाइम पे आमने सामने बैठ कर ये सारी चीज, कहीं भी कोई भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि जो चीज सिलेक्शन होगा उनके सामने होगा। ऑफर लेटर के अंदर सब कुछ लिखा होगा, एग्रीमेंट होगा पूरा, बिल्कुल पूरा एग्रीमेंट होगा, पूरा एग्रीमेंट। सर इस पे कितना बच्चे का लगभग खर्चा आ जाएगा और क्या वो औसत मान के चले अपनी? सर इसके लिए यूं है कि लगभग 7,500 यूरो के आसपास तो उनकी फीसें रहती हैं, जो लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते रहेंगे वो साथ के साथ में उस चीज के लिए। और कुछ फीसें जैसे अपोस्टाइल होती है, जो इसमें जाएंगे एम्बेसी में, तो एम्बेसी की फीसें लगती हैं। तो ये कुछ कुल मिला के 40-50 हजार रुपए के करीब तो यहाँ लोकल छोटे छोटे कामों में लग जाते हैं और बाकी तो उसकी फीस होती है केवल। फिर वो आने जाने टिकट वगैरह भी जब हाँ वो तो बच्चे की अपनी होती है, वो जब चाहेगा, जैसे उसके पास टीआरपी कार्ड आ गया, वो कुछ दिन पहले करता है तो थोड़ी सी कम की लग जाती है, सेम डे करता है तो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। जिस प्रकार से आपने आईटीआई की बताई, ट्रक ड्राइवरों की बताई, सर स्टडी के ऊपर भी थोड़ा संज्ञान डालें। बच्चों को आजकल ये भी सपना बना हुआ है स्टडी के माध्यम से हम वहां जाएं। स्टडी के माध्यम से वहां जाते हैं सर, ये मैं मानता हूं, लेकिन स्टडी के माध्यम से जहाँ चले गए वहां जाके फिर डिलीवरी बॉय का या फिर कोई पेट्रोल पंप पे इस तरह का काम करते हैं, तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि टेक्निकल कोई न कोई अपना स्किल अपने हाथ में लें और उसके बाद बाहर जाएं। तो उनकी मांग जबरदस्त है, उसकी रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री को रिक्वायरमेंट है। वेल्डर है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स की जो बता रहा हूं, कोड 95 वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होता है, उसका यूरोपियन लाइसेंस मिल गया तो उसके पास 3,000 यूरो पर मंथ के हिसाब से वो लेते हैं। और स्टडी के दौरान भी 1 साल की जो स्टडी होती है उसमें से 6 महीने ही उसको है, 6 महीने के बाद इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के दौरान भी वो 600 यूरो उनको मिलता है। कह सकते हैं सर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ग्लोबल स्टडी सेंटर अब 17 जनवरी को 18 जनवरी को आशी के अंदर आईटीआई के अंदर खुली भर्ती भी अंग्रेज इंडियन को लेने आ रहे हैं। अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, बिल्कुल एक नंबर की ईमानदारी, एक नंबर पे ईमानदारी बिल्कुल। सर आप कुछ कहेंगे तो अच्छी बात है। सर इस चीज के लिए जो भी बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो हुड्डा सेंटर SC4 बासिया भवन के पास आकर यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन फ्री करवा सकता है। जब तक बच्चा टेस्ट देता है उसकी कोई फीस नहीं है। बच्चा टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आगे के प्रोसेस है, ऑफर लेटर आएगा उसके बाद तब तक बच्चे की कोई फीस नहीं लगेगी, कोई फीस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वैसे तो नंबर चल रहे होंगे इसके ऊपर सर, वीडियो के ऊपर नंबर चल रहे होंगे, आप नंबर के माध्यम से हो सकता है? हाँ नंबर के माध्यम से भी हो सकता है और आकर के अपनी क्यूरी चाहें तो यहाँ पे वंश बैठा मिलेगा, वंश से मिलके और अपनी क्यूरी भी ले सकते हैं। तो वंश आप हैं? तो आप नहीं गए विदेश में, नहीं सोचा कि विदेश भेजना काम करोगे, विदेश में आप जाओगे? सर क्या है ना कि बाहर जाने के बाद और यहाँ में घर में फर्क तो होता ही है। अच्छा। हाँ, और एक तो मैं तो अपने घर वालों के वैसे भी एक ही हूँ, तो वो तो वैसे भी नहीं चाहेंगे कि मैं बाहर जाऊँ। अब अपने पेरेंट्स का ध्यान कैसे रख पाऊंगा? घूमने फिरने की तो सर बाद की बातें हैं। वो तो युवा का सोच, युवा का जोश अलग है। बस ये है कि हर तरह के व्यक्ति को मौका मिल रहा, चाहे वो स्टडी करने वाला हो
चाहे वो कोई वर्कर हो, चाहे वो कोई ITI का हो, चाहे कोई हेल्पर के रूम में हो, चाहे किसी प्रकार के रूम में हो, अगर संस्था से ही मिल जाए तो जाने में कोई बुराई नहीं होती। अगर कबूतरबाजी में जाओगे तो भैया जेल भी हो सकती है, पता नहीं वहां पे क्या क्या करना पड़ सकता है, जो आज सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे। तो आप किसी चीज से भ्रमित ना हो, होल्डिंगों से, पोस्टरों से वहां जाए जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके परिवार का भी भविष्य उज्जवल होगा और आपका भी भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आप 2 पैसे वहां कमाओगे, अपने परिवार को भेजोगे तो अच्छा रहेगा, नाम होगा, जिस तरह पंजाब के अंदर सिंगरों गानों के अंदर माध्यम से दर्शाया जा रहा। और अगर कबूतरबाजी में फंस जाओगे तो फंसेगा वहां पे एक भुगतेगा पूरा परिवार। तो जहाँ पे जाए मान्यता प्राप्त से संस्थाओं से मिले और ग्लोबल स्टडी पर आने का काम करें। ये सर हमारी लैब हाँ, है प्लीज लैब जहाँ है पे ऑफिस बढ़िया बनाया है, ऐसा लगे वास्तव में नु लगे विदेश में जा रहे हैं, नहीं नु लगे घर बिहारी में बैठे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्लास लगी हुई है। अच्छा, ये बच्चे जाने वाले हैं। बच्चे आप क्या स्टडी पे जाओगे, किस पे जाओगे, क्या जाओगे? मैं स्टडी बेस पे से कनाडा जाऊंगी। कनाडा जाओगे? चलो मेरे बच्चा आपा ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। आपा भी ऑस्ट्रेलिया ये भी सपना सबका है वो है। चलो आज मेरे को भगवान ने दिया तो मैं आज इनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, कल मेरे को मौका मिलेगा क्या पता मैं विदेश जाने का काम करूंगा। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। टीचर आपके, तो आप क्या तैयारियां करवा रहे हैं बच्चों की, किस प्रकार की तैयारी होती है? ये कहाँ पे जाना होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की क्या तैयारियां करेंगे? पीटी एग्जाम, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का। अच्छा, उसकी तैयारी। उसकी तैयारियां हैं। तो जिसके एग्जाम भी अलग अलग हैं, तो मतलब देना पड़ेगा, मैं जाऊंगा कहते टूर पे? हाँ, नहीं, टूरिस्ट वीजा के लिए नहीं देना पड़ेगा, बस स्टडी बच्चों के लिए देना पड़ेगा, स्टडी वीजा के लिए देना पड़ेगा।